हेलो and राधे राधे. Good morning, good afternoon, according your time. I am with you, and I am come back with new lecture. And welcome in my channel of Power of Technology. The today topic is output wiring of PLC. ओके तो हम लोगों ने नेक्स्ट जो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे कि इनपुट वायरिंग क्या होती है पीएलसी की. अब हम लोग आउटपुट वायरिंग देखेंगे पीएलसी की क्या होती है. ठीक है, सो वी लेट्स स्टार्ट टू लेक्चर. तो आउटपुट वायरिंग जो होती है जिससे कि हमारे जो आउटपुट कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक्चुएटर्स, मोटर्स, रिलेज, कॉन्टैक्टर, एसीडीसी, सोलेनॉइड, ये सारी चीज़ें हमारी जो आउटपुट होते हैं वो हम कनेक्ट करते हैं. ठीक है, आउटपुट सोर्स टाइप जो वायरिंग होती है पीएलसी के टर्मिनल पे जो कॉमन टर्मिनल होता है या तो सिंक सोर्स लिखा होता है या तो उस पर क्या लिखा होगा, एम लिखा हो सकता है, कैपिटल एम. तो हम उसको समझ सकते हैं कि कॉमन टर्मिनल है, उस पर हमको 24 वोल्ट लगाते हैं तो हमको पीएलसी जब जगह 24 वोल्ट लगाते हैं तो पीएलसी सोर्स तरीके से वर्क करती है और जो हमारे स्विच या अदर इनपुट्स लगे हुए हैं वो हमारा जो भी ये सिंक टाइप से काम करते हैं. ओके, और उस पर हम लोग 0 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये हमने एक इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल लिया हुआ है पीएलसी का. ठीक है, और इस पर हमने 24 वोल्ट और 0 वोल्ट प्रोवाइड कर रखा है. उसके बाद हमने एक एसएमपीएस लिया हुआ है. ठीक है, एसएमपीएस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लाइन ऑफ फेज आ रहा है उसको हम लोग 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, एसएमपीएस के थ्रू हम लोग वेरी कर सकते हैं डीसी वोल्टेज को. ठीक है, एसी टू डीसी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद मैंने लोड लिया हुआ है तो लोड में हमने इंडिकेटर लिया हुआ है. ठीक है, और 0 वोल्ट ये इंडिकेटर जो है हमारे डीसी इंडिकेटर हैं. ठीक है, और 0 वोल्ट से हम लोग इन्हें कनेक्ट कर देते हैं. उसके बाद हम लोग पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल पे कॉमन, ठीक है, कॉमन टर्मिनल पे हम लोग एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई ले लिए हैं और डाल दिए हैं कॉमन टर्मिनल पे आउटपुट के पीएलसी पे. ठीक है, अब क्या हुआ कि वहाँ से हम लोग, अब ये कॉमन टर्मिनल हो गया, अब जितने भी ये Y0, Y1, Y2, Y3 या Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, Q0.1, Q0.2, Q0.3 इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट को. ठीक है, तो ये Q0.1 या Q0.2 जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं सीमेंस पीएलसी में, और डेल्टा पीएलसी में हम लोग देखते हैं तो Y01 या Y1 या Y2, Y3 की रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पे कॉमन पे डाल दिया, तो ये कॉमन के साथ जो Y1, Y2, Y3 एक शॉर्ट होते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगी, 24 वोल्ट मिल जाएगी. 24 वोल्ट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देंगे लोड को और लोड से निकाल के न्यूट्रल वायर डाल देंगे. ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो सर्किट है पोटेंशियल डिफरेंस वो कंप्लीट कर देगा, क्लोज लूप बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे टर्मिनल पे भी कॉमन डाल के रखे हुए हैं. कौन सी, 24 वोल्ट ही रखे हैं तो क्योंकि सोर्स टाइप वायरिंग के तो सभी कॉमन पे डाल दिए. तो हमने 3 लोड आपको कनेक्ट करके दिखाया. आप और भी कनेक्ट करना चाहते हो आउटपुट सोर्स टाइप की वायरिंग से तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, जितने भी कॉमन पे कॉमन से आप ले सकते हो और लोड डाल सकते हो. लोड से आप न्यूट्रल कंप्लीट कर दोगे तो आप यहाँ पे आउटपुट सोर्स टाइप जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी. ओके, और उसके बाद हम लोग ये शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ से हम ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं पीएलसी को. पीएलसी को भी प्रोवाइड करना होता है और जो टर्मिनल हमारा ये होता है एसएमपीएस उसको भी हम प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एमसीबी के थ्रू हम लोग सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं. अब मेनली हमको ध्यान ये रखना होता है माइंड में अपने कि जब भी हम लोग कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो लोड को कनेक्ट करते हैं जब, तो हमको आउटपुट टर्मिनल जो होते हैं उनकी पावर रेटिंग चेक करनी पड़ती है पीएलसी के. ठीक है, जो भी आउटपुट टर्मिनल है पीएलसी का उसका पावर रेटिंग आपको ग्रेटर देन होना चाहिए लोड पावर रेटिंग से. ठीक है, अदरवाइज आपके पीएलसी के टर्मिनल क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे. तो आपको ये कहाँ मिलेगा, पावर रेटिंग जो होता है वो पीएलसी के मैनुअल में मिलता है. ओके, जो पीएलसी का मैनुअल आप केयरफुली रीड करोगे तो आपको वहाँ पे पावर रेटिंग मिल जाएगी. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे पीएलसी का आउटपुट टर्मिनल पावर रेटिंग ग्रेटर देन है रिले की क्वाइल टर्मिनल पावर रेटिंग से ग्रेटर देन होना चाहिए, और रिले के कॉन्टैक्ट रेटिंग जो है वो मोटर टर्मिनल के पावर रेटिंग से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए. ठीक है, तभी हम लोग क्या चला सकते हैं, पीएलसी का जो भी आउटपुट अदर आउटपुट चलाना चाहते हैं हम वो चला पाएंगे. अदरवाइज हमारे पीएलसी का आउटपुट अगर हायर रेटिंग पे नहीं होंगे लोड की रेटिंग से तो क्या होगा, जो हमारे पीएलसी के टर्मिनल हैं वो क्या होगा, डैमेज हो जाएंगे ओवरहीट की वजह से. ठीक है,
तो दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल जो पावर रेटिंग है पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल की, वो ग्रेटर देन हो चाहिए कॉन्टैक्टर कॉइल से। टर्मिनल पावर रेटिंग ग्रेटर देन होने चाहिए कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट पावर रेटिंग से और मोटर टर्मिनल रेटिंग से। ठीक है, तो ये मैंने चीज़ें आप मेंशन कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप मैनुअल के थ्रू जो भी कनेक्ट कर रहे हो उसका आप अच्छे से पहले पावर रेटिंग देख लो, कितना रिक्वायरमेंट है उसको, उसी के अकॉर्डिंग आप कनेक्ट करो पीएलसी से। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि हमारे पास पावर रेटिंग, आपने देखा कि लोड का पावर रेटिंग ज़्यादा है और हमारा पीएलसी का पावर रेटिंग कम है, तो आप उस केस में रिले को पहले एनर्जाइज करवाओ पीएलसी के थ्रू से। ठीक है, और पीएलसी के थ्रू जब रिले को एनर्जाइज करवाओगे फिर रिले से एनर्जाइज करवा लो अपने लोड को। ठीक है, क्योंकि रिले का कॉन्टैक्ट की टर्मिनल रेटिंग आप बदल सकते हो। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन में यूजफुल कर रहे हो उसको आप अच्छे से पावर रेटिंग को समझो और पीएलसी की पावर रेटिंग को समझो। ठीक है, तो लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। उसके बाद आउटपुट सिंक टाइप वायरिंग। पीएलसी कॉमन पे हम लोग 0 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं डीसी, और स्विच या लोड जो भी लगे होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग क्या, स्विच तो नहीं लगे होते हैं सॉरी, यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, आउटपुट सिंक टाइप में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, लोड ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लोड रहेगा प्लस का 24 वोल्ट आपको प्रोवाइड करना रहता है। ठीक है, तो ये टर्मिनल हमने आउटपुट का ले रखा हुआ है। तो ऑल आउटपुट ऑफ पीएलसी टर्मिनल डीसी सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इनको, जितने भी आउटपुट टर्मिनल हैं हम लोग डीसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिजिटल आउटपुट की बात हो रही है। ठीक है, और डिजिटल आउटपुट डीसी के साथ 24 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एसएमपीएस। एसएमपीएस के थ्रू हम सप्लाई देंगे, एमसीबी लिया है हम लोग सप्लाई देने के लिए, और एक रिले लिया हुआ है। इस रिले से हम लोग कनेक्ट कर दिए एसएमपीएस के थ्रू। ये इंडिकेटर जो हैं आपके, ठीक है, आपके इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, और उसके बाद हम लोग ये न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिए हैं। एसएमपीएस के थ्रू हम लोग कॉमन पे क्या डाल रहे हैं, 0 वोल्ट। इसका मतलब हम लोग सिंक टाइप वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट में। ठीक है, और उसके बाद सभी जितने भी कॉमन टर्मिनल है सब पे मैंने 0 वोल्ट डाल रखा है, तो मतलब सिंक टाइप की हो चुकी है वायरिंग। जो भी पीएलसी है, तो पीएलसी जो वर्क कर रही है एज अ वर्क कर रही है सिंक टाइप, और जो लोड काम कर रहे हैं वो सोर्स टाइप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए सिंक और सोर्स में। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, और पीएलसी इंटरव्यू क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रखा है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अदरवाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट, ओके, देन यू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो हम लोगों ने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, और आउटपुट के हमने एड्रेस भी डिसाइड कर रखे हुए। ठीक है, और एक मोटर को भी हमने कनेक्ट कर रखा है। अब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग ये जो इंडिकेटर 3 इंडिकेटर चला रहे हैं ये डीसी से चला रहे हैं। ओके, और जो मोटर चलाने वाले हैं वो एसी के थ्रू यूज करके चलाने वाले हैं। वो देखो कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग Y1 से Y0 Y1 और Y2 और Y3 Y01 और Y0 Y1 Y2, ये 3 एड्रेस हैं, इन्हें हम सप्लाई लिए 0 वोल्ट, और 24 वोल्ट हमने एसएमपीएस से जो हमारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं 24 वोल्ट डाल के, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मेंटेन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो भी है लोड ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम लोगों ने डीसी, ये रिले हमने चूज की है। ठीक है, और इसमें कॉमन भी है, एनसी भी है और एनओ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन टर्मिनल पे हम लोग सप्लाई दे दिए हैं एसी वाली, क्योंकि हमको लोड चलाना है एसी, और डीसी से हम लोग कॉइल को एनर्जाइज कराएंगे रिले की। ठीक है, तो हम लोग फेज की सप्लाई दे दिए हैं, तो ये न्यूट्रल की भी दे दिए, और 24 वोल्ट हम डायरेक्टली एसएमपीएस से दे रहे हैं कनेक्ट करके, और 0 वोल्ट पे हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है पीएलसी का सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए। तो वहाँ से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और कॉइल को हम लोग सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कॉइल को सप्लाई प्रोवाइड हो जाएगी, वैसे हम लोग यहाँ पे प्लस टर्मिनल है कॉइल का, ये माइनस है जो कि न्यूट्रल वाला है। कॉइल जैसे ही पीएलसी सिग्नल जनरेट करेगा क्या होगा, कॉइल आपका क्या होगा, एनर्जाइज होगा। कॉइल जैसे एनर्जाइज होगा तो क्या होगा, जो भी हमारा आउटपुट लगा हुआ है उसके जो कॉन्टैक्ट होंगे, जो एनसी पर अटैच्ड है वो एनओ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और हमारा मोटर क्या होगा, चलने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हम लोग किस तरह से समझते हैं ये मेंटेन करता है। तो यहाँ से हम लोग एसी प्रोवाइड कर देते हैं मोटर को। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से सिंगल फेज मोटर को हम ड्रॉ कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एनओ कॉन्टैक्ट से। और मोटर के सारे पार्ट्स भी मैंने बियरिंग, इंडबेल और कूलिंग फैन, जितने भी ये चीज़ें वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो पीएलसी आउटपुट टर्मिनल पावर रेटिंग यहाँ पे ग्रेटर देन है रिले क्वाइल टर्मिनल पावर रेटिंग से। ठीक है, रिले के कॉन्टैक्ट रेटिंग जो है वो ग्रेटर देन है मोटर टर्मिनल पावर रेटिंग के से।
क्यों? अदरवाइज ओवर हीटिंग होगा, हमारा डैमेज हो जाएगा जो भी रिले का टर्मिनल है, ठीक है। और पीएलसी आउटपुट टर्मिनल पावर रेटिंग ग्रेटर देन रिले कॉइल टर्मिनल पावर रेटिंग, रिले कॉन्टैक्ट रेटिंग से ग्रेटर देन है मोटर टर्मिनल पावर रेटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हेन आउटपुट टर्मिनल ऑफ पीएलसी प्रोवाइड बोथ एसी एंड डीसी। जब पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल पे एसी भी प्रोवाइड हो, डीसी भी प्रोवाइड हो, कॉम्बिनेशन में दोनों हो, तब हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर ले लिए और एक एसएमपीएस ले लिए, दूसरा इंडिकेटर और एक रिले और एक कॉन्टैक्टर ले लिए, कॉन्टैक्टर के थ्रू हम लोग चलाएंगे अब। और उसके बाद मोटर ले लिए और एमसीबी ले लिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आउटपुट टर्मिनल आ गए और इस पर ये जो आउटपुट हमारा है वो सोर्स टाइप का वायरिंग कर रहा हूँ मैं, और जो यहाँ इस तरफ आउटपुट है उसमें हम लोग सिंक टाइप का वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सोर्स टाइप का वायरिंग करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पीएलसी का आउटपुट टर्मिनल पे एसएमपीएस के थ्रू पहले 24 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद क्या प्रोवाइड करना है, 0 वोल्ट प्रोवाइड करना है। 0 वोल्ट हम जब प्रोवाइड करेंगे तो पीएलसी के जो कॉमन टर्मिनल होंगे तो वहाँ पे हमको ये देखना है, यहाँ पे एसी देखो, यहाँ पे VDC लिखा है, VAC लिखा है, मतलब या तो यहाँ पे आप AC डाल सकते हो या तो आप यहाँ पे DC डाल सकते हो, जो भी डालोगे वो Y0 Y1 से पाओगे, ठीक है। तो यदि मैंने यहाँ पे कॉमन पे कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट से कनेक्ट किया, ये DC है, एसएमपीएस के थ्रू हम लोग क्या ले रहे हैं, DC ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो V प्लस, V माइनस, प्लस, ये ग्राउंडिंग का है, न्यूट्रल लाइन, ठीक है। ये सारे यहाँ टर्मिनल एसएमपीएस में दिए रहते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ से V प्लस से लिए सप्लाई को, 24 वोल्ट डाल दिए पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल पे, 0 वोल्ट लिए, 0 वोल्ट को कनेक्ट कर दिए कहाँ पे, पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल पे, ग्राउंड कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के पीएलसी के, ठीक है। उसके बाद ये VAC ये कॉमन होता है, VDC कॉमन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कॉमन टर्मिनल है जिसमें VDC VAC लिखा हुआ है, और Y01 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8, ठीक है। इस तरह से कॉमन टर्मिनल पे हम लोग सप्लाई प्रोवाइड किया। जैसे ही हम लोग यहाँ से 0 वोल्ट प्रोवाइड कर दिए तो मतलब कि अब जो Y2 Y3 Y4 Y5 से मिलने वाला है वो 0 वोल्ट मिलेगा, और हमको एसएमपीएस से देना पड़ेगा 24 वोल्ट, तभी हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कनेक्ट कर देते हैं, रिले को कनेक्ट किया हमने, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, 0 वोल्ट हमने यहाँ से सप्लाई ले ली इससे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देते हैं इंडिकेटर को, इंडिकेटर को जैसे देती है कि 24 वोल्ट दीजिए क्योंकि ये DC इंडिकेटर है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को फेज प्रोवाइड कर देंगे, और इस तरह से हम लोग यहाँ से सप्लाई ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये इस DC कॉमन से क्या लिए हैं, यहाँ से सप्लाई ले लिया, इस पर डाले, यहाँ से ये हमारे 3 फेज सप्लाई है कॉन्ट्रैक्टर को, 3 फेज सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर के लिए जब यूज करते हैं तो A1 A2 से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जाइज करेंगे कॉन्टैक्ट को, जिसे कॉइल कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल किससे एनर्जाइज होगी, NO कॉन्टैक्ट से सप्लाई दे दिए, और न्यूट्रल हम लोग यहाँ से दे दिए A2 टर्मिनल से, ठीक। इससे कॉइल एनर्जाइज होगी जैसे कॉन्ट्रैक्टर की, और वैसे ही हमारा क्या होगा, जो सप्लाई है वो पास होना स्टार्ट हो जाएगा, मोटर हमारी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो DC VDC कॉमन टर्मिनल से हम लोग यहाँ पे प्लस का 24 वोल्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये कॉमन पे डाल दिए तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं Y6 ये हमारा सोर्स टाइप वायरिंग हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे DC, यहाँ पे Y01 और Y1 जो है यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे AC VDC VAC, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लाइन से कनेक्शन ले लिए, ये देख पा रहे हैं आप वायर जो जा रहा है VDC VAC Y01 Y1, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, AC मिल रहा है, ठीक है। तो AC से हम लोग सप्लाई लिए हुए हैं, जैसे ही हम लोग और AC सप्लाई लिए हुए, इसका मतलब ये वाला जो इंडिकेटर है येलो वाला, वो जो कनेक्टिविटी होगी वो AC इंडिकेटर है, ठीक है। और जो हमारा ये ग्रीन इंडिकेटर है ये DC इंडिकेटर है, ठीक है। तो AC इंडिकेटर को तो AC सप्लाई देना पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल पे क्या डाल दिया, AC डाल दिया, और AC निकाल के वहाँ से फेज ले लिया। और फेज क्यों लिया, क्योंकि सोर्स टाइप हुआ वायरिंग हुआ है, तो इसलिए हम लोग सोर्स टाइप वायरिंग होता है तो पीएलसी के क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, फेज प्रोवाइड करना पड़ता है, AC सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे दोनों टर्मिनल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, AC है तो प्रोवाइड करते हैं, DC तो हमको रिक्वायरमेंट थी, एज ए रिक्वायरमेंट जो भी आपको है, AC रिक्वायरमेंट तो AC ले सकते हो, DC रिक्वायरमेंट है DC ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि AC जब लेते हो तो येलो इंडिकेटर को आप कनेक्ट करते हो, AC डायरेक्ट आप डालते हो पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल पे, Y01 पे मैंने डाला, Y0 पे डाला, Y0 से लिया मैंने फेज, और यहाँ से न्यूट्रल लिया, न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया AC सोर्स से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये तो आउटपुट सोर्स टाइप वायरिंग हो गई आपकी। दूसरे टर्मिनल पे मैंने DC प्रोवाइड कर रखा है, DC जो प्रोवाइड कर रखा है वो हमने यहाँ पे VDC पे 0 वोल्ट प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से 0 वोल्ट को हम एनर्जाइज करवा देंगे, ठीक। तो यहाँ से 0 वोल्ट ले लिए,
और इस टाइप से मैंने यहाँ से 24 वोल्ट ऑलरेडी पहले से दे रखा है, ये 24 वोल्ट यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये हमको डीसी यहाँ से मिल जाएगा, तो सोर्स टाइप वायरिंग हो गई, ठीक है। तो डीसी रहेगा, कॉइल को एनर्जाइज कर लेंगे कि इसकी कॉइल जो होती है वो डीसी होती है, डीसी कॉइल पे ऑपरेट करती है, ठीक है, डीसी करंट पे ऑपरेट करती है कॉइल वो, ठीक है। यहाँ से एनओ दे दिया और एनर्जाइज करने का कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होगा उसको 3 फेज सप्लाई वो कनेक्ट करेगा, मोटर को क्या कर देगा, ऑपरेट करवा देगा, ठीक है। तो जो पीएलसी का आउटपुट टर्मिनल पावर रेटिंग है वो ग्रेटर देन है कॉन्ट्रैक्टर कॉइल से, कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल टर्मिनल पावर रेटिंग जो होगी ग्रेटर देन होगी कॉन्ट्रैक्टर पावर रेटिंग से, और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टैक्ट पावर रेटिंग होगी उससे ग्रेटर देन होगा मोटर टर्मिनल रेटिंग होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर कन्फ्यूजन आता है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें, बार बार देखें जब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, और नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करें तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सर्किट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आउटपुट जो वायरिंग होती है किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 24 वोल्ट यहाँ से प्रोवाइड किया, जैसे कि यहाँ पे देखो आप 24 वोल्ट यहाँ से प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, लाइन है, और ये लाइन टू न्यूट्रल भी फेज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे L2 भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे आपको पढ़ना आना चाहिए पीएलसी के जो आउटपुट टर्मिनल होने चाहिए कि L2 को भी इन्होंने यहाँ पे न्यूट्रल से शो किया है। तो 85 से 264 तक हम लोग यहाँ पे पीएलसी का आउटपुट टर्मिनल पे सप्लाई डाल सकते हैं, एसी सप्लाई, ठीक है, VAC लिखा हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, सॉरी ग्राउंड है, ग्राउंड से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ये न्यूट्रल हो गया हमारा, ये VAC हो गया। तो न्यूट्रल हम लोग कहाँ कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये फेज है, तो फेज पे हमने VAC दिया है, VDC दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये O0 लिखा हुआ है, O/0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये इंडिकेटर कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से न्यूट्रल, क्योंकि हम लोगों ने अब क्या दिया है, कॉमन पे क्या डाल रखा है, ये VDC या VAC जो है यहाँ पे कॉमन टर्मिनल है, यहाँ पे हम लोग फेज डाल रखे, फेज यहाँ से निकाल के इंडिकेटर पे डाल दिया, इंडिकेटर से निकाल के हम लोग न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये रहा न्यूट्रल वायर आपका, ठीक। तो इस तरह से सप्लाई दे दी। अब हमको अगर सोर्स टाइप वायरिंग करना है तो हम लोग यहाँ से फेज ले लिए, ये देखो ये फेज आ रहा है VAC1 फेज आ रहा है, तो यहाँ से हम फेज ले लिए, ठीक है, जंप किए और क्या लिए, जंपर वायर लगा के हम लोग यहाँ से फेज ले लिए, फेज डाल दिए, फिर VDC या VDC या VAC पे जो कि कॉमन टर्मिनल होता है पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल पे, तो वहाँ से डाल के हमको O/1 जो आउटपुट का एड्रेस है O/1 है, वहाँ से हम लोग सोलेनॉइड लगा लिए हैं, सोलेनॉइड जो है वो 24 वोल्ट उसको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या प्रोवाइड कर देंगे, न्यूट्रल, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा। और ये कैसी वायरिंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि हम लोग फेज प्रोवाइड किए हैं और भी AC प्रोवाइड किए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम 24 वोल्ट, अब ये देखना पड़ेगा AC प्रोवाइड किए हो कि DC प्रोवाइड किए हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। और उसके बाद हम लोग कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई डायरेक्टली, ठीक है, और सर्किट को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये सोलेनॉइड का जो आइकन है यहाँ पे हम लोग फेज प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल फेज और फिर न्यूट्रल दे देंगे तो सोलेनॉइड ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 24 वोल्ट हम लोग ने यहाँ से SMP लगाया है, ये VDC कॉमन है, ठीक है, ये जिस पे कर्सर दिख रहा है ये VDC कॉमन है, 24 वोल्ट हमने यहाँ से दी, तो यहाँ पे क्या है, कॉमन आ गई। अब यहाँ पे DC सप्लाई आ गई, तो DC सप्लाई आ गई तो O/2 जो है वो सोलेनॉइड का जो आइकन लगा ये किस पे ऑपरेट करेगा, और ये इंडिकेटर ये भी ऑपरेट करेगा। इसको हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, 0 वोल्ट प्रोवाइड कर देंगे। इस तरफ से हम लोग कितना प्रोवाइड किया, 24 वोल्ट प्रोवाइड किया यहाँ पे VDC1 पे, और उसके न्यूट्रल साइड से हमने प्रोवाइड किया, न्यूट्रल देके 0 वोल्ट। तो सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज लूप हो गया। तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग जो हमारा लोड है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं VDC2 पे हम लोग क्या दिए, सोर्स टाइप वायरिंग किए हैं, क्योंकि हम लोग कॉमन पे क्या डालना है, 24 वोल्ट डाल रहे हैं, और न्यूट्रल पे क्या प्रोवाइड कर दे रहे हैं, लोड साइड पे VDC 0 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से सारा लोड होता है जो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। एनालॉग चैनल की हम लोग बाद में बात करेंगे, एनालॉग वायरिंग पूरी सीखेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो एनालॉग वायरिंग पे ही होगी। आई होप अच्छा जगह रिस्पॉन्स आप लोगों का आता है, अच्छा व्यूज़ का अच्छा कमेंट आते हैं आपके, तो ही मैं आपको एनालॉग वायरिंग सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं SMP के थ्रू, और ये सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं लाइन टू न्यूट्रल जो भी हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है। SMP को भी लाइन और न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं कुछ आर्किटेक्चर दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये PLC हमारा CPU होता है PLC के अंदर, ठीक है। ये कुछ इनपुट ऑप्टोकपलर्स लगे होते हैं, और इस साइड जो लगे होते हैं आउटपुट ऑप्टोकपलर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो जो इनपुट होते हैं वो हर एक इनपुट
एक इंडिविजुअल ऑप्टोकपलर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। और वो ऑप्टोकपलर का जो सिग्नल होता है वो कनेक्ट होता है सीपीयू के साथ में। बहुत सारे कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी होती हैं, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप फर्स्ट लेक्चर इंटरव्यू क्वेश्चन का देखते हैं तो आपको एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हर एक इंडिविजुअल स्विच अब हर एक ऑप्टोकपलर पे कनेक्ट रहता है, इनपुट साइड भी और आउटपुट साइड भी कनेक्ट रहता है, ठीक है, जिससे कि सीपीयू को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी जगह जर्क आता है या स्पार्क जनरेट होता है या कोई स्पाइक्स जनरेट होता है, ओवर करंट, ओवर फ्रिक्वेंसी, अंडर फ्रिक्वेंसी, और जो भी ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज जो भी होता है, उस दौरान ऑप्टोकपलर्स क्या प्रोटेक्ट करते हैं सीपीयू के जो भी सर्किट्स हैं, ठीक है, जो भी कनेक्टिविटी है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से पीएलसी के इंटरनल आर्किटेक्चर जो होता है पूरा इसका, वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी स्विच लगा देगा, अगर इमरजेंसी स्विच देते हो तो ये तुरंत कट कर देगा पावर सप्लाई, ठीक है, सीपीयू तक कोई पावर सप्लाई नहीं पहुँची। उसके बाद यहाँ पे आते हो आप, ये लगा हुआ आपका एनसीबीबी, तो जैसे आप प्रेस करते हो तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्टोकपलर इससे कनेक्ट होगा सीपीयू से, सीपीयू जनरेट करेगा। आप जिसका एड्रेस डालोगे पार्टिकुलर जिस आउटपुट का, वो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये कुछ इस तरह से मैंने आपको वर्चुअल इमेज आपको दिखा रखी हुई है, ठीक है, जिससे कि इस तरह से इनपुट कनेक्ट होते हैं, ऑप्टोकपलर्स कनेक्ट होते हैं, फिर सीपीयू कनेक्ट होने के बाद सीपीयू का सिग्नल आउटपुट साइड जाता है तो दूसरा ऑप्टोकपलर कनेक्ट होता है, फिर आउटपुट कॉन्टैक्टर्स, रिले, सोलेनॉइड, वॉल जो भी है सब कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। आउटपुट वो तो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन है, आप इनपुट साइड आउटपुट साइड क्या कनेक्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद जो स्कैनिंग होती है, जो सीपीयू होता है वो सीपीयू स्कैन करता है, इनपुट स्कैन करता है सबसे पहले, जो आपके इनपुट्स जितने भी लगे होते हैं, उसके बाद आपका लॉजिक एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद जितने भी आउटपुट लगे होते हैं कॉन्टैक्टर, सोलेनॉइड, वॉल, इनको क्या करता है वो, उसके बाद अब उनको क्या करता है, राइट करता है, इनपुट स्कैन, फिर जो भी लॉजिक होता है उसको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करने के बाद किसको राइट करना है, किस आउटपुट को हाई करना है, किस आउटपुट को लो करना है, उसके बाद यहाँ आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है इंटरव्यू क्वेश्चन में, ठीक है। और ये पीएलसी का सिस्टम होता है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा रखी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो पीएलसी वायरिंग का था, उसमें मैंने इनपुट वायरिंग सारी बता रखी थी। इस वीडियो में मैंने क्या बता दिया, आउटपुट वायरिंग बता दिया, इंटरनल सीपीयू का कनेक्शन किस तरह से होता है वो भी मैंने बता दिया। पीसी टू जो भी पीएलसी है वो प्रोग्राम सेंड होता है, और पीएलसी टू पीसीबी होता है जो कि अपलोडिंग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। आउटपुट देख रहे हो आप, सोलेनॉइड, इंडिकेटर और वॉल एंड अदर एक्सेट्रा, ओके, यूज कर सकते हैं हम लोग जो भी डिपेंडिंग अपॉन कनेक्शन डायग्राम एंड यूजर डिमांड जो भी आप चला रहे हो लोड, ओके। और ये कुछ पीएलसी का स्कैन टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि पावर आप करते हो, फिर जो भी इनिशियलाइज हार्डवेयर होता है, रिस्टोर रिटेंटिव वैल्यू होती है कुछ जो कि स्टोर की जाती हैं पीएलसी में, अपडेट इनपुट्स, उसके बाद इनपुट्स अपडेट होते हैं, फिर अपडेट स्पेशलिटी जो भी आपके एंड रिमोट इनपुट्स जो भी हैं, उसके बाद सर्विस फेरिफेरल जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, फिर अपडेट आउटपुट होता है, फिर रन डायग्नोस्टिक्स होता है, ठीक है। तो ये साइकिल चलती है पीएलसी की। तो ये काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एलन ब्रेडली पे काम करने जा रहे हैं। जो भी पीएलसी की वायरिंग है हम लोग करेंगे, और इसका मैंने मैनुअल ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मुझे मालूम है किस तरह से वायरिंग करनी है। तो आप लोग इसका मैनुअल निकालो, ठीक है। ये 1000 माइक्रोलॉजिक पीएलसी के एलन ब्रेडली पीएलसी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से 85-264 VAC लिखा हुआ है, और L1 पे देखो लिखा हुआ है सप्लाई, इसको डायरेक्ट प्रोवाइड करना है। न्यूट्रल और फेज जो कि AC सप्लाई प्रोवाइड करना है। इसी के अंदर क्या लगा है, इसी के अंदर जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है वो रेक्टिफायर से कनेक्ट करते हुए 24 वोल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है आउटपुट साइड में, ठीक है। तो हमने SMPS के थ्रू कनेक्ट कर दिया और PLC को ग्राउंड भी कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, 24 वोल्ट PLC को। और 24 वोल्ट जैसे PLC को प्रोवाइड होता है, यहाँ से हम लोग सोर्स ले लेते हैं MCB से, न्यूट्रल भी डाल देते हैं और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्विच लगे हुए हैं, तो हमने कनेक्ट कर रखा है। आपको मैंने इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें समझा रखी है।
तो अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप इनपुट वायरिंग भी देख चुके हैं, आउटपुट वायरिंग भी देख चुके हैं, काफ़ी अच्छे से समझा रखा है कि कब सिंक टाइप करना है, कब सोर्स टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें आपको अब दिखा रहा हूँ, सारा कनेक्शन। तो यहाँ पे जैसे हमने सोर्स लिया, यहाँ से लाइन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे AC ली हुई है, जो VDC VAC आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, लाइन डायरेक्ट लिया और यहाँ पे डाल दिया कॉमन पे, और ये AC इंडिकेटर है जो येलो वाला है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, फेज मिल जाएगा। इसको न्यूट्रल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, कहाँ से, यहाँ से, जहाँ से N लिखा हुआ है यहाँ से न्यूट्रल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मैंने DC सप्लाई प्रोवाइड कर रखी है। कौन से, जो 0/2 है उसके पास जो VDC VAC है वहाँ पे मैंने 0 वोल्ट प्रोवाइड कर रखा है, SMPS के थ्रू लिया हुआ है। और उसके बाद अदर जो हमारे पास और मैं जितने भी हमारे पास क्या कहते हो VDC जितने भी कॉमन है सब पे मैंने 0 वोल्ट शॉर्ट कर दिया है। और सबसे मैं 02, 03, 04 से 3 इंडिकेटर ले रहा हूँ जो कि DC इंडिकेटर हैं। 24 वोल्ट इनको मैं SMPS के थ्रू प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो वायरिंग हो जाती है, तो उस तरह से हम लोग वायरिंग कर लेते हैं। तो ये किस टाइप की आउटपुट वायरिंग है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, और क्योंकि अब मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है, तो ये आप अगर मैं देखोगे, मुझसे पूछोगे किस टाइप की वायरिंग है, तो मैं आप जहाँ मेंशन करता हूँ क्योंकि 0 वोल्ट प्रोवाइड रखा है तो सिंक टाइप वायरिंग आउटपुट की है। ठीक है, और उसके बाद ये कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे देखो येलो वाले को कंप्लीट कर दिया, ये AC इंडिकेटर है और यहाँ से हमने प्रोवाइड कर दिया इसको न्यूट्रल और यहाँ से फेज। तो ये अब क्या हो जाएगा, इसका सर्किट जो है हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ हमने ये टॉगल स्विच लगा रखा है, ये ऑलरेडी पहले वीडियो में मैंने बता रखा है वो है, और NOP भी लगा रखा है और एक NCP भी लगा रखा है। ठीक है, तो ये सिंक टाइप वायरिंग हो गई आपकी, जो ये हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, सिंक टाइप वायरिंग है क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट से ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये किस टाइप की वायरिंग है, NOPB किस टाइप से, मतलब कि NOPB और टॉगल सिंक टाइप की वायरिंग हो गई। NCPB किस टाइप की वायरिंग है आप लोग कमेंट करके लिखो। ठीक है, तो ये सोर्स टाइप की वायरिंग है। ठीक है, तो इस तरह से एलन ब्रेडली की आप देख पाते हो कि सारी कनेक्शन मैंने एक PLC का वायरिंग बता दिया। उसके बाद मैं डेल्टा PLC की भी वायरिंग आपको बता देता हूँ किस तरह से करनी है। ठीक है, तो ये मैंने लिया हुआ है और यहाँ पे सारी चीज़ें पावर, रन इन और एरर, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखी है। मॉडल नंबर पड़ा हुआ है DVPS 12SE। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कनेक्टिविटी हम लोग कर दी है ऑलरेडी, और किस तरह से रिले से कनेक्ट करते हैं हम लोग वो भी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सप्लाई प्रोवाइड कर दी, मैंने पावर अप कर दिया है, और यहाँ से पावर अप करते हुए मैंने इनपुट टर्मिनल पे जो फेज सप्लाई वो भी हमने कनेक्ट कर दी है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया हुआ है, ये न्यूट्रल कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमको तो जो रिले पर है हमको यहाँ पे क्या कॉमन पे हमको AC सप्लाई प्रोवाइड करना है, क्योंकि AC लोड हमको चलाने हैं। ये इंडिकेटर जितने भी लगे हुए AC लोड के हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि AC लोड पे तो हमको कॉमन पे क्या देना पड़ेगा, AC सप्लाई देना पड़ेगा, और NO कॉन्टैक्ट से हम लोग AC सप्लाई ले लेंगे और उसके बाद इसको कंप्लीट कर देंगे इसका सर्किट। ये मैंने न्यूट्रल से सबको शॉर्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके टर्मिनल हैं, यहाँ पे 4 रिले हैं, 4 रिले पे सबका 2-2 टर्मिनल हैं हर रिले के इंडिविजुअल, तो एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे जो सप्लाई देने वाले हैं, जो आउटपुट वायरिंग किए हुए हैं यहाँ पे, तो किस टाइप की आउटपुट वायरिंग किए हुए हैं, तो हम लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सोर्स टाइप वायरिंग किए हुए हैं। किस टाइप किए हुए हैं, सोर्स टाइप। क्यों, क्योंकि जो प्लस का वायर आया हुआ है वो PLC पे किस टाइप का हुआ है, सोर्स टाइप वायरिंग हुई है PLC में, क्योंकि प्लस का वायर आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरफ से हम लोग न्यूट्रल पूरा 24 वोल्ट और DC जो 0 वोल्ट है वो लोग हम लोग यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये किस टाइप की वायरिंग हो गई भाई, ये वायरिंग हो गई हमारी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो टॉगल स्विच है, सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, NCPB NOPB ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ से शॉर्ट करके इन लोगों को प्रोवाइड कर दिया हुआ है, न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है, मतलब कि PLC पे हम लोग PLC को सोर्स टाइप वायरिंग करने वाले हैं। ठीक है, जो SS टर्मिनल देख रहा है S/S मतलब सिंक और सोर्स, तो जो भी मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल पे डालूंगा, मैं मान लो यहाँ पे डालता हूँ फेज, ये मैंने फेज कनेक्ट किया, तो यहाँ से क्या मिल गया, फेज मिल गया 24 वोल्ट। 24 वोल्ट मैंने सारे स्विच को दे दिया, मतलब सोर्स टाइप वायरिंग हो चुकी है। PLC सोर्स टाइप वर्क कर रही है और स्विच जो है वो सिंक टाइप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है।
ठीक। तो यहाँ से मैंने सोर्स टाइप वायरिंग, और यहाँ पे आउटपुट पे कॉमन पे देख पा रहे हो CO लिखा हुआ है, ठीक है, C0 जिसे आप CO कह सकते हो, कॉमन टर्मिनल है वो। कॉमन टर्मिनल में मैंने क्या 24 वोल्ट प्रोवाइड कर रखा है। इसका मतलब सारे जितने भी Y01, Y2, Y3, Y4 जितने भी लगे होंगे आउटपुट, उनसे क्या मिलने वाला, 24 वोल्ट मिलने वाला। 24 वोल्ट उठा के हमने DC कॉइल पे डाल दिया है रिले के, ठीक है। 24 वोल्ट मैंने यहाँ पे प्लस का डाल रखा, क्योंकि प्लस के 24 वोल्ट सप्लाई आ रही है, तो प्लस पे जितने वायर हैं वो 24 वोल्ट के हमने कनेक्ट कर रखे हैं। उसके बाद सबको न्यूट्रल से शॉर्ट करते हुए 24 वोल्ट SMPS के थ्रू हम लोग को यहाँ से दे दिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करो, ठीक है। सोर्स इनपुट टाइप वायरिंग और ये आउटपुट सोर्स, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं डेल्टा PLC की भी। उसके बाद हम बात करते हैं सीमेंस PLC। सीमेंस PLC की भी हम लोग वायरिंग करते हैं, SMPS उठाते हैं, उसके बाद MCB लेते हैं, और PLC के ये हमने सीमेंस इनपुट टर्मिनल ले रखे हैं, ठीक है। और ये हमने आउटपुट टर्मिनल ले रखे हैं PLC के सीमेंस के, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये रिले चैनल ले रखे हैं, क्योंकि रिले चैनल से हमको क्या चलाना है, हम लोग जानते हैं AC लोड चलाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि DC सप्लाई किस पे देने वाले हैं, DC जो भी PLC के आउटपुट टर्मिनल से निकलेगा वो रिले के इनपुट टर्मिनल पे आएगा, ठीक है। ये रिले के इनपुट टर्मिनल है। उसके बाद हम लोग ये यूज करने वाले हैं स्विच सेलेक्टर, 2 सेलेक्टर स्विच, 2 NOPB, 1 टॉगल, 2 NCPB और 1 मोटर, 1 कॉन्टैक्टर और 3 लोड, ये चलाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग चलाएंगे इस चीज़ को हम लोग मेंटेन करते हुए देखते हैं, ठीक है। सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग यहाँ से कनेक्शन कर दिए, पहले कॉमन पे मैंने सप्लाई डाल दी है और कॉन्टैक्टर को भी सप्लाई दे दिया है। यहाँ से एक कॉन्टैक्टर चलाना है, एक मोटर चलाना है, 3 लोड चलाने हैं। तो ये जो कॉमन है उनसे हम लोग क्या, जो NO वाले कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, NO कॉन्टैक्ट पे हम लोग क्या सप्लाई प्रोवाइड कर दें, ये NO कॉन्टैक्ट से सारे लोड को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया हुआ है। NC कॉन्टैक्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमको चलाना नहीं है, केवल NO कॉन्टैक्ट से स्विच करना है। जब हम लोग प्रेस करें बटन को तभी हमारा क्या स्टार्ट हो जाए आउटपुट, तो हम लोग NO कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। NC कॉन्टैक्ट का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि NC कॉन्टैक्ट विदाउट आप बटन प्रेस किए हुए NC कॉन्टैक्ट आप मतलब आपका लोड ऑलरेडी रन कर रहा होगा, जैसे आप बटन प्रेस करोगे वैसे लोड आपका स्टॉप हो जाएगा। और NO बटन का मतलब है ये कि NO बटन जो है, NO बटन जैसे आप प्रेस करते हो, जो भी यहाँ पे NO रिले पर पड़ा हुआ है, तो NO जगह प्रेस करोगे तो NO का मतलब ये हुआ कि लोड तुम्हारा स्टार्ट कर देगा, ठीक है। NC से NO पे स्विच कर जाएगा कॉन्टैक्ट, तो NC वाले टर्मिनल पे जो लोड कनेक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। NO वाले जो कॉन्टैक्ट पे लोड कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब रिले एनर्जाइज हो जाती है तब ये फिनोमिना होता है, ठीक है। तो रिले को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से मैंने आउटपुट टर्मिनल से सारी सप्लाई खींच रखी है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये M लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉमन है, ठीक है। और ये L+ लिखा हुआ है, इसका मतलब 24 वोल्ट हमको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, एनर्जाइज करने के लिए PLC को, ठीक है। तो कॉमन और S/S भी लिखते हैं हम लोग कॉमन टर्मिनल को। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैनुअल को पढ़ोगे तो आप ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। तो हम लोग सप्लाई यहाँ से दे दिए हैं, कनेक्टिविटी कर दिया, एक सेंसर भी कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। तो मतलब PLC के ये दूसरा 1M लिखा है, इसका मतलब दूसरा कॉमन है, 2M लिखा है मतलब तीसरा कॉमन है, ठीक है। ये तो CO लिखा होता है, सिंपल सी बात है, इस तरह से पहचान सकते हो। या S/S लिखा होता है, तो ये टर्मिनल जो होते हैं कॉमन टर्मिनल होते हैं, कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे हमको सप्लाई देनी रहती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पावर सप्लाई दे देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से AC सप्लाई प्रोवाइड कर देखी, कॉन्टैक्टर को भी प्रोवाइड कर दिया न्यूट्रल, और इन तीनों को भी शॉर्ट कर दिया है न्यूट्रल से, ठीक है। यहाँ से हम लोग AC सप्लाई प्रोवाइड कर दी, ये AC सप्लाई कॉन्टैक्टर के पास भी हो गई और ये सर्किट कंप्लीट हो गया आउटपुट साइड का, ठीक है। और RY भी हम लोग 3 फेज सप्लाई कॉन्टैक्टर को देंगे अलग से, ठीक है। तो ये हमने फेज यहाँ से 24 वोल्ट प्रोवाइड कर रखा, मतलब सोर्स टाइप वायरिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सोर्स टाइप वायरिंग करेंगे कि सिंक टाइप, यहाँ पे आप आओ पहले। ये कॉमन पे हमने यहाँ पे डाल रखा है सिंक, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वायर है, मतलब कि सिंक टाइप वायरिंग जितने भी ये आपको दिख रहे हैं, 2 NOPB, 1 टॉगल, 2 NCPB लगे हुए हैं, 1 टॉगल स्विच लगा हुआ है, 1 NOPB लगा हुआ है, ठीक है। और एक ये सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हम कनेक्ट करने वाले हैं किसमें, सिंक टाइप में कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 24 वोल्ट ये दे रहा होगा, ठीक है। 0 वोल्ट हम लोग इसके कॉमन टर्मिनल पे डाल दिए हैं, ठीक है। और इस साइड वाले जो 2 सेलेक्टर स्विच और 2 NOPB, इनको हम लोग करने वाले हैं सोर्स टाइप में, ठीक है, सोर्स टाइप वायरिंग में।
ठीक है, तो आउटपुट टर्मिनल पे हम लोग यहाँ पे कितनी देने वाले हैं, ये जो आउटपुट टर्मिनल है पीएलसी का, यहाँ से हम लोग कितनी देने वाले हैं एसएमपीएस से निकाल के, ये 24 वोल्ट सप्लाई जो आई है यहाँ पे हम लोग आउटपुट टर्मिनल पे डाल देंगे। तो इनपुट का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। सेंसर कैसे काम करता है वो ऑलरेडी हम लोग आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये यहाँ से सप्लाई दे दी और जैसे सप्लाई दे दी और प्लस वाले टर्मिनल पे हम लोग शॉर्ट कर दिए। ठीक है, और जितने भी ये हमारे पास कौन से टर्मिनल हैं ये हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कौन कौन से टर्मिनल हैं। यहाँ से आउटपुट के पीएलसी पे एनर्जाइज करते हुए सप्लाई हम लोग ऑलरेडी यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम लोग वायरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2M लिखा है ना, ये 2M पे हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया, न्यूट्रल वाइट प्रोवाइड किया। ये आप 24 मतलब कि 0 वोल्ट हम लोगों से निकाला एसएमपीएस के थ्रू, एसएमपीएस के निकालते हुए 0 वोल्ट निकालते हुए आउटपुट के टर्मिनल के पीएलसी पे ये देखो लिखा हुआ 2M, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ 0 वोल्ट प्रोवाइड किया। अब जितने भी 0 1 2 3 4 6 7 तक हमको यहाँ से 0 वोल्ट मिलेगा हर टर्मिनल पे, तो यहाँ से 0 वोल्ट ले लेंगे और आउटपुट पे जो हमको डालना है 0 वोल्ट ले लेंगे। दूसरी साइड से हम लोग यहाँ से प्लस, यहाँ से देख पा रहे हो आप प्लस से सप्लाई ले लिया 24 वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट यहाँ पे दे तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब रिले की कॉइल क्या हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी। ठीक है, रिले की जैसे कॉइल एनर्जाइज होगी वैसे एनओ से जो एनसी से एनओ बन जाएगा कॉन्टैक्ट। ठीक, तो इस तरह से आप वायरिंग कर सकते हो, कंप्लीट वायरिंग आप कर सकते हो। 24 वोल्ट यहाँ पे एनपीएन है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला, जैसे एनपीएन सेंसर सेंस करता है। ठीक है, हमने यहाँ से इसको ब्राउन को प्रोवाइड कर रखा है 24 वोल्ट एनर्जाइज करने के लिए सेंसर को, और 0 वोल्ट प्रोवाइड कर रखा है किस लिए, 0 वोल्ट प्रोवाइड कर रखा है और 24 वोल्ट एनर्जाइज करने के लिए। अब इसके अंदर कोई भी सेंसिटिव पार्ट आता है या सेंस करता है सेंसर को, तो ये क्या फीडबैक जनरेट करता है, ये पीएनपी टाइप सेंसर है तो आपको 24 वोल्ट प्रोवाइड करता है। और 0 वोल्ट हमने कहाँ डाल रखा है, पीएलसी पे, और 24 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, सेंसर से। तो क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब हमारी गुड वायरिंग हुई है। ठीक है, कौन सी वायरिंग हुई, सिंक टाइप। तो इस तरह से आपको डिपेंड करता है एप्लीकेशन किस टाइप से आप वायरिंग करते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और जो भी कमेंट करो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, और ऑलरेडी मैंने इनपुट आउटपुट दोनों अच्छे से डिस्कस करने के बाद आपको पीएलसी की वायरिंग बताया। आई होप इतना अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, इतना डिटेल से कोई डिस्कस नहीं करने वाला आपसे। ठीक है, तो ये हम लोग अब जो काम करने जा रहे हैं लोगो पीएलसी को। ठीक है, लोगो पीएलसी किस तरह से काम करती है, किस पे बेसिस पे क्या प्रोग्राम होते हैं, क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें मैनुअल में लिखी होती हैं। ठीक है, तो मैनुअल को पढ़ के ही आप वायरिंग कर सकते हो। ठीक है, और सिंक टाइप सोर्स टाइप में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आप नहीं समझ में आता है तो उसको पीछे करो, बैक करो पीछे वीडियो को, फिर से देखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लोगो पीएलसी लगा रखी है और ये फिर से हम लोग रिले चैनल ले रखे हैं। रिले चैनल पे फिर यहाँ पे एक एनओ कॉमन है और फिर एक कॉमन है, फिर एक एनसी टर्मिनल है। तो एनओ टर्मिनल से हम लोग लोड को कनेक्ट कर दिए हैं एसी साइड से, और कॉमन टर्मिनल पे हम लोग यहाँ से सप्लाई से डायरेक्ट हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं 220 वोल्ट। ठीक है, और 0 वोल्ट प्रोवाइड कर दिए, 0 फेज जो है न्यूट्रल हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं यहाँ से। ठीक है, और ये एसएमपीएस को भी हम लोग यहाँ से सप्लाई दे दिए हैं, लाइन और न्यूट्रल आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग ग्राउंड और -वोल्ट और +वोल्ट 24 वोल्ट यहाँ से पोटेंशियोमीटर लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लेते हैं। जो आपको ये दिख रहा है ना, जहाँ के कर्सर है हमारा, वहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा येलो कलर का ना साइन, उसको थोड़ा सेट करते हैं और वहाँ पे मेजर करते हैं कितना वोल्टेज आया हुआ है मल्टीमीटर लगा के। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर लेते हैं 24 वोल्ट जितना भी चाहिए होता है हमको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। सप्लाई हमने दे दी यहाँ पे आप देख पा रहे हो सप्लाई जब हमने दी है। ये कैसा टर्मिनल है, ये हमारे सब इनपुट टर्मिनल हैं, ये हमारे आउटपुट टर्मिनल हैं। इनपुट टर्मिनल पे देखो L+ लिखा हुआ है, M भी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या, अब ये मैनुअल में फिक्स होता है कि आपको डीसी सप्लाई देना है। ये डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देना है, डीसी सप्लाई देना है। 24 वोल्ट आपको लिखा होता है मैनुअल में कितना देना है, तो आप पढ़ने के बाद ही आप करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अब अदर चीज़ें जो भी यहाँ पे मेंशन हैं हम लोग ये देख पाएंगे। अब वायरिंग कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरह से सारी वायरिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो आपको अच्छे से समझना है कि क्या चीज़ें कहाँ पर से कौन सी चीज़ लगानी है, हमको कैसे वायर कनेक्ट करने हैं। तो जैसे मैंने इनपुट आउटपुट सब बता रखा था वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कंप्लीट किया है सर्किट। आउटपुट आप देख सकते हो, आउटपुट पे मैंने यह देखो यहाँ पे लिखा M लिखा हुआ है, M, तो मतलब ये कॉमन है आपका। मैंने यहाँ पे फेज सप्लाई इनको प्रोवाइड कर रखी है 24 वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट प्रोवाइड कर दी, तो रिले के हर टर्मिनल पे मैंने 24 वोल्ट दे दिया। ठीक है, इनपुट साइड रिले के।
अब क्या हुआ, वहाँ से हम लोग न्यूट्रल प्रोवाइड कर देंगे, न्यूट्रल प्रोवाइड कर देंगे तो ये न्यूट्रल कंप्लीट कर लेंगे। न्यूट्रल जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये मतलब सर्किट आउटपुट साइड का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आउटपुट साइड का सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना 0 वोल्ट मैंने प्रोवाइड किया। 0 वोल्ट मैंने कॉमन पे देखो जहाँ पे M लिखा हुआ है और जहाँ पे L प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने 24 वोल्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो मतलब कॉमन पे हमने क्या डाला है, कॉमन पे PLC के इनपुट साइड पे हमने डाला है 0 वोल्ट, तो मतलब सारे टर्मिनल से हमको 0 वोल्ट मिलने वाला है और अदर साइड से हम लोग शॉर्ट कर देंगे फेज से, तो मतलब ये सिंक टाइप वायरिंग होने वाली है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है किस तरह से सिंक टाइप करते हैं, किस तरह से सोर्स टाइप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंक्लूड कर दी। और ये हमारा लगा है पोटेंशियोमीटर, या पोटेंशियोमीटर को मैंने मतलब एक एनालॉग सिग्नल आपको देने होते हैं जैसे कि कभी कभार, तो एनालॉग सिग्नल आप किस तरह से दे सकते हो, तो इसमें मेंशन होता है लोगो PLC में एनालॉग सिग्नल देने के लिए। तो हमने यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर ले रखा है जो कि एक हमारे पास फेज से नीचे से शॉर्ट कर रखा है, 0 वोल्ट मैंने ऊपर से दे रखा है, और बीच से हमने बीच वाला जो टर्मिनल होता है उस पर 0 से 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं एनालॉग सिग्नल को। ठीक है, तो ये टर्मिनल पे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, I1 I2 I3 I4 I6 I1 I लिखा हुआ है, तो I1 से हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि 0 to 10 वोल्ट ये लिखा हुआ है। I1 पे हम लोग 0 to 10 वोल्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और I2 पे भी डाल सकते हैं 0 to 10 वोल्ट। तो हमने एक ही पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करके दिखाया है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो दूसरा भी। ठीक है, और उसके बाद आप I7 और I8 पे भी आप 0 to 10 वोल्ट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है इजीली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैनुअल को अच्छे से पढ़ के आप पोटेंशियोमीटर जो एनालॉग सिग्नल लगा रहे हो 0 to 10 वोल्ट पे ही लगाना है, क्योंकि PLC में मेंशन होता है इनपुट साइड पे आपको क्या कनेक्ट करना है। ठीक है, तो I1 I2 और I7 I8 आपको कनेक्ट करना है पोटेंशियोमीटर, जो कि एनालॉग सिग्नल आप जो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वही आपको इनपुट यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो I1 I2 और I7 I8 चार इनपुट हैं आपके पास। तो 4 इनपुट पे आप एनालॉग पोटेंशियोमीटर को लगा के एनालॉग सिग्नल आउटपुट को रिप्रेजेंट करा सकते हो, सिग्नल देके PLC को। ठीक है, तो यहाँ पे हमको I7 I8 पे हमको क्या ये स्विचेस नहीं कनेक्ट करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉग सिग्नल के लिए ये दोनों है। ठीक है, तो मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को ऐसा कनेक्शन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे I7 I8 पे ये जो ये लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर, आपको यहाँ पे I7 और I8 पे यहाँ पे लगाना है। तो मतलब 3 और 1 4, ये I2 पे मैंने नहीं लगाया। तो बहुत सारे इनपुट हैं, तो आपको इनपुट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, कितने पे हमको करना है वायरिंग, कैसे नहीं करना है। तो आपको सिंक टाइप सोर्स टाइप समझ में आया। ठीक है, और जितने भी एनालॉग इनपुट होते हैं उन पे हम लोग पोटेंशियोमीटर लगाते हैं, पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग ही हम लोग इनपुट साइड लेते हैं जो भी कनेक्ट करना है इनपुट साइड। ठीक है, अब एनालॉग सिग्नल कैसा आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो एनालॉग सिग्नल आपको कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है, I1 I2 और I7 I8 पे कनेक्ट करना है। इसका मतलब जो भी I3 है, I4 है या I5 है, ये सिग्नल है हमारे पास डिजिटल इनपुट, मतलब डिजिटल इनपुट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, या NCPB NOPB या इमरजेंसी स्विच या सेलेक्टर स्विच, ये सारी चीज़ें जो भी हमको लगानी है लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो आप दोबारा कमेंट करो, फिर से वीडियो को देखो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, बता रखी हैं किस तरह से आपको कनेक्ट करना है, सिंक टाइप लेना है, सोर्स टाइप लेना है, बस और कुछ नहीं। किस तरह से आप क्या डिमांड रखते हो, इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, तो हम लोग अब क्या करते हैं, चलते हैं अब एंड की ओर। ठीक है, आपको एनालॉग वायरिंग आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करो। ठीक है, तो तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा एनालॉग वायरिंग पे। तो मैंने डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट जो भी 24 वोल्ट DC वोल्ट प्रोवाइड करना चाहिए वो भी बताया मैंने, कई टाइप की PLC पे वायरिंग भी मैंने करके दिखाया। तो अगर आप इतना कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप किसी टाइप की भी PLC की वायरिंग कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो, एंड इफ़ यू have any doubt then comment in comment box. Okay, if you feel that my knowledge is improved, power up, okay, then you like and subscribe this channel. ठीक है, bye bye, see you.